हेलो एवरीवन, मेरे से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक हास्य कविता है और कविता का शीर्षक है जी करता जोकर बन जाऊँ। यह अध्याय संख्या 9, जिसमें एक जोकर के बारे में बताया गया है कि जोकर जो है वह किस तरह से दूसरों को हंसाता है। वह दूसरों को जो है कैसे खुशी देता है, उसके चेहरे पर, दूसरों के चेहरे पर खुशी कैसे लाता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके द्वारा, इस कविता के द्वारा जो है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जोकर जो है वह दूसरे को यह सीख दे रहा है कि जीवन में कैसे खुश रहना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को भी मुस्कुराहट देना चाहिए। कुछ ऐसा काम करे जिससे दूसरे को किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। तो यही इस कविता का मूल भाव है। चूँकि यह जो है, यह वीडियो इस पाठ का पहला भाग है, तो सबसे पहले हम लोग इस भाग के द्वारा हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक प्रतिध्वनि लिखा गया है और यह प्रतिध्वनि किसके द्वारा कहा गया है, तो वह विश्व के एक महान कॉमेडियन थे, उनका नाम चार्ली चैपलिन था। क्या कहा, उनके द्वारा क्या कहा गया है? कहा गया है कि हंसी के बिना बिताया हुआ एक दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। मतलब जिस दिन हम लोग ना हंसे अपने डेली लाइफ में, अगर जिस दिन हम लोग किसी दिन नहीं हंसते हैं, हंसी के साथ अगर किसी दिन हम लोग नहीं अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो समझिए कि वह जो पार्टिकुलर दिन है वह हम लोगों के लिए व्यर्थ है। मतलब हम लोगों ने उस दिन को बर्बाद कर दिया, वह दिन हमारे लिए बर्बाद हो गया। इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इंसान को सदैव खुश रहना चाहिए, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। लेकिन अगर हम खुद खुश रहेंगे और सभी यह मानने लगेंगे कि हमें हर हाल में खुश रहना है, तनाव मुक्त रहना है, तो सबसे पहले खुद खुश रहना सीखना चाहिए। अगर सभी खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है चारों ओर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। मतलब हंसी खुशी चारों तरफ दिखेगी, लोग जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में क्या कहा गया है कि क्या नाम है, जी करता जोकर बन जाऊं। जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोंद लगा दो जी, नाक गाल को खूब सजाकर, बंदर जैसे दांत दिखाकर, रोतों को भी खूब हंसाकर, हंसा हंसा कर आंसू लाऊं, जी करता जोकर बन जाऊं। तो इसमें जो पहला जो दो लाइन है, जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोंद लगा दो जी। आप लोग अगर सर्कस गए होंगे और अगर आप लोगों ने कोई सर्कस देखा तो सर्कस में देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जोकर रहते हैं जो लोगों को बीच बीच में आकर खूब हंसाते हैं। एक्ट चलते रहता है, कुछ सीरियस एक्ट भी होता है कुछ, तो उसमें बीच बीच में जो है सीरियसनेस को दूर करने के लिए, रिकवर करने के लिए या रिमूव करने के लिए बीच बीच में जोकर जो है आकर एक अलग तरह का, मतलब कि प्रैंक, एक अलग तरह का जो है मोमेंट क्रिएट करता है ताकि लोगों को बीच बीच में हंसी आए। तो यही है कि सर्कस का जोकर, सर्कस के जोकर को देखते हैं तो उसका पूरा जो है फेस कलर रहता है, उसका पूरा पहनावा ओढ़ावा एकदम डिफरेंट होता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि सभी को इच्छा है, मतलब अगर हंसना चाहते हैं और दूसरे को हंसाना चाहता है तो इच्छा, इस कविता में जो भी
इसका कवि है वो लिखा है, कह रहा है कि जोकर मुझे बना दो जी। ये भावना है। क्या भावना है? कवि का भाव है कि जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोंद लगा दो जी, नाक गाल को खूब सजाकर, बंदर जैसे दांत दिखाकर, रोतों को भी खूब हंसाकर, हंसा हंसा कर आंसू लाऊं, जी करता जोकर बन जाऊं। तो ये जो है कवि का भाव है कि सबसे पहले जोकर बनने के लिए हम लोगों को नाक गाल को वगैरह क्या है अच्छा सजाना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा ताकि दूसरे को देखकर हंसी आए। ठीक है, नाक पर हम लोग प्लास्टिक का बॉल लगा सकते हैं छोटा वाला। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जोकर मुझे बना दो जी, उल्टा सीधा मुंह बनाकर, छोटी सी एक पूंछ लगाकर, बच्चों का टट्टू बन जाऊं, जी करता जोकर बन जाऊं। अगले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि जोकर मुझे बना दो जी, उल्टा सीधा मुंह बनाकर, छोटी सी एक पूंछ लगाकर, बच्चों का टट्टू बन जाऊं, जी करता जोकर बन जाऊं। मतलब दूसरे में बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं सर्कस में, जब हम लोग सर्कस में अगर जोकर को देखते या ऐसे भी जनरली अगर हम लोग जोकर को देखते तो हम लोग हंसी आता है, क्योंकि उसका हर एक्ट, उसका बॉडी एक्सप्रेशन, उसका फेस एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ऐसा होता है कि लोगों को हंसी आएगी। वो ऐसा ऐसा मुंह बनाता है अपने बॉडी एक्ट से, अपने बॉडी मूवमेंट से, पोस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरों को हंसाने का काम करता है। ये उसकी एक कला है। जोकर की यह एक कला है जो अपने एक्ट से जो है हमेशा दूसरों को हंसाता है। वो क्या कर रहा है कि उल्टा सीधा मुंह बनाकर और छोटी सी एक पूंछ लगाकर, बच्चों का टट्टू बन जाऊं। टट्टू मतलब होता है छोटा घोड़ा। छोटे घोड़े को, जिसका हाइट कम होता है, छोटे घोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? टट्टू बोलते हैं। बच्चों का टट्टू बन जाऊं, जी करता जोकर बन जाऊं। जोकर मुझे बना दो जी, मोटी तोंद लगा दो जी। तो बस यही है ये कविता। और इस कविता का मूल भाव क्या है? जीवन में सीख क्या दिया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें सदैव खुश रहना चाहिए। तो यह जो है इस पाठ का पहला भाग है। आप लोग सभी जो है इस कविता को पहले पढ़ेंगे, इस कविता को याद करेंगे। बहुत ही सिंपल कविता है और इसमें कुछ जोकर के बारे में जो कहा गया है उसी को हम लोगों ने सीखा, वर्णन किया गया है। आई होप कि आप लोगों को यह कविता पसंद आएगी। धन्यवाद।